गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टॉपिक 4 विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है, नेम है एन इवनिंग वॉक। टीजीटी में इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम लोग इस पर डीप स्टडी करेंगे। निश्चित रूप से इससे क्वेश्चन आप हंसा ले जाएंगे और समझ जाएंगे। अगर ध्यान देंगे, पूरे वीडियो को आसानी से देखेंगे और समझ जाएंगे तो एग्जाम में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। देखते हैं। एन इवनिंग वॉक सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम किसी भी राइटर ने जो भी वर्क लिखे हैं, जो भी पोइम्स लिखी हैं, उनकी हम पहचान जान रहे हैं। मतलब एग्जामिनेशन में आ जाए, उसको देखते ही पता लग जाए कि किस राइटर ने लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे की चीज़ें तो बाद में आपको आएंगी ही। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इस टाइटल को समझ लें कि एन इवनिंग वॉक कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको लिखा। यही इंपॉर्टेंट है। और डेट क्या इसकी है, पब्लिश कब हुई है, 1793 में पब्लिश हुई है। ठीक है। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पोइम लिखी कितनी है। एन इवनिंग वॉक कंपोज्ड बाय, रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम है। सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ लें। ठीक है। और इसको और इसके नेम से परिचित कैसे होंगे, जिससे पिछले वीडियो में बताया है। जब उस किसी भी वर्क के विषय में हम थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो निश्चित रूप से वो हमें रट जाता है। उस वर्क का टाइटल, उस पोइम का टाइटल, या कोई ड्रामा हो या कोई पोएम हो, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर बात की गई है फ्रेंच पोइट की बात की गई है। और यहाँ पर फ्रेंच पोइट कौन है, यानी फ्रांस के पोइट हैं। एक रोसेट, राउचर, डेलिले। इसमें लिखा कि इन तीनों का इन्फ्लुएंस है विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम एन इवनिंग वॉक पर। ठीक है। इन्फ्लुएंस क्या है, इसको देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट, इन राइटर्स की जो फ्रेंच पोइट्स हैं उनके नाम से परिचित हो लें, क्योंकि नेम से परिचित नहीं हो पाएंगे तो आप भूल जाएंगे। और विश्वास करिए, अगर नाम से परिचित हो गए तो आप इसको कर ले जाएंगे। और पिछले पीजीटी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया भी है और मेरे नोट्स में पहले से भी था। आपको इस वीडियो तो खैर आज मैं बना रहा हूँ, पहले वीडियो नहीं मैं बना रहा था, लेकिन ये मेरे नोट्स में था और जिसने भी पढ़ा था वो अपना क्वेश्चन करके आए थे। रसेट, राउचर, डेली, ये 3 फ्रेंच पोइट्स हैं। इनका विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम पर इन्फ्लुएंस है, यानी कि प्रभाव पड़ा है। कैसे और ये लिखते कैसे, ये देख लेते हैं। रसेट, राउचर, डेली एक ऐसे पोइट हैं, इन्होंने अपने वर्क में एग्रीकल्चरल सीन पर ज़्यादा फोकस किया है, यानी कि कृषक क्षेत्र, कृषि एरिया बहुत ही सुंदर होता है। वहाँ की फसल देखिए, वहाँ के एरिया देखिए, तो निश्चित रूप से हर एक का लिखने का तरीका पोइट्स का होता है। तो इनको लगा कि ये एग्रीकल्चरल सीन है। निश्चित रूप से आप गांव में जाएं जहाँ पर फसलें होती हैं, उसका भी एक अपना एक मनोरम दृश्य होता है। तो निश्चित रूप से उन्होंने उसी टाइप की पोएम्स को लिखा है, इन तीनों फ्रेंच पोइट्स ने, विद द एंटी अरिस्टोक्रेटिक फीलिंग। अरिस्टोक्रेट जानते हैं, वो रईस लोग होते हैं। अब सीधी सी बात, जो एग्रीकल्चर सीन के कृषि क्षेत्र की बात करता होगा तो निश्चित रूप से एंटी अरिस्टोक्रेटिक फीलिंग उसकी होगी। तो इन्होंने कुल मिलाकर पूरी सिंपैथी इनकी एग्रीकल्चरल सीन की तरफ थी, कृषक क्षेत्र की तरफ थी, वहाँ के परिदृश्य की तरफ थी, जो कि ये फ्रेंच पोइट्स थे। इसके अलावा एक और फ्रेंच पोइट है, फ्रांस के पोइट थे, सेंट लैम्बार्ट। ठीक है। इन्होंने एक पोएम लिखी है सीजन्स। इन्होंने भी अपनी इस पोएम पर जोर दिया है, emphasized the place of agriculture in the life of nation। यानी इन्होंने भी जोर दिया है कि एग्रीकल्चर का किसी राष्ट्र के जीवन में या किसी राष्ट्र में उसकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है, कितना महत्व होता है, क्या उसका स्थान होता है, उस पर जोर दिया है। emphasized the place of agriculture in the life of nation। किसी राष्ट्र में उसके के लिए एग्रीकल्चर का क्या स्थान है, उस पर जोर। यानी कुल मिलाकर इन्होंने भी एग्रीकल्चर सीन पर जोर दिया है अपनी पोएम। ठीक। लेकिन जब, क्योंकि इसके पूर्व आपको पता है विलियम वर्ड्सवर्थ ने 2 ट्रिप किया था, 2 बार गए थे आपके, 1790 और 1791 में। इसके पूर्व लिखी तो उन्होंने 1793 में। इसके पूर्व वो फ्रांस जा चुके थे। आने के बाद इन्होंने इस पोएम्स को लिखा है। तो इन्होंने जब पोएम्स को लिखा है तो इन्फ्लुएंस इनसे है, इन्होंने इसको पढ़ा होगा। ठीक है। तो द सीन इज बेस्ड ऑन हिज नेटिव लेक्सी। लेकिन इन्होंने जो लिखा है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो अपनी पोएम लिखी है एन इवनिंग वॉक, ठीक है, इन्फ्लुएंस इनसे है, क्योंकि इन्होंने भी एग्रीकल्चर सीन पर जोर दिया था। ठीक। और
अपने राष्ट्र की सीन पर जोर दिया था। इसी तरीके से उस बैकग्राउंड को लेकर उनसे प्रभावित होकर विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोइम एन इवनिंग वॉक पर, ठीक है, ठीक है, जो सीन थी वो उनकी नेटिव लेक्स पर थी। ठीक, यानी कि ये जहाँ नेटिव लेक, जहाँ पर इनका एक स्थायी निवास था, नेटिव लेक्स यानी कि बहुत सारी झील थी इनके अपने देश में, अपने उस क्षेत्र में, तो उस सीन को ही इन्होंने अपने इस पोएम में दिखाया है, प्रभावित उनसे हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि ऊपर ही बता दिया पब्लिश हुई थी 1793 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जब ये पोइम पब्लिश हुई उस समय इसका पूरा टाइटल जैसा कि देखा मैंने था एन इवनिंग वॉक एन एपिस्टल इन वर्स एड्रेस टू ए यंग लेडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एड्रेस टू ए यंग लेडी फ्रॉम द लेक ऑफ द नॉर्थ ऑफ द इंग्लैंड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ बी ऑफ सेंट जॉन्स कैम्ब्रिज। कुल मिला के ये क्वेश्चन आता है कि पोइम किसको एड्रेस है, एड्रेस टू ए यंग लेडी। एक यंग लेडी को एड्रेस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये किसको एड्रेस किया गया है। दरअसल अभी नीचे मैं बता रहा हूँ आपको, द यंग लेडी टू होम दिस वाज एड्रेस वाज माय सिस्टर। इन्होंने एक्सेप्ट किया, किसी के सामने लाइन कोट की हुई लाइन है, कहीं से मैंने लिया था, एक बहुत अच्छी बुक विल्सन नाइट की, मैकमिलन पब्लिकेशन कोई था वहाँ का, लंदन का शायद था, मैंने देखा उसमें मुझे कुछ लाइन्स मिली थी। तो यंग लेडी टू होम दिस वाज एड्रेस वाज माय सिस्टर ड्रोदी वर्ड्सवर्थ, यानी कि इन्होंने, अब इनकी बहन का नाम था, इनकी सिस्टर का नाम था ड्रोदी वर्ड्सवर्थ था, उनको ही एड्रेस किया। इन्होंने स्वयं एक्सेप्ट किया इस चीज को कि मैंने इस पोएम में अपनी बहन ड्रोदी वर्ड्सवर्थ को एड्रेस किया है। इसके बाद इट वाज कंपोज्ड एट स्कूल, और ये जो पोएम स्कूल टाइम पर उन्होंने लिखा था, एंड ड्यूरिंग माय फर्स्ट 2 कॉलेज वैकेशंस, यानी कि कॉलेज में जो 2 बार छुट्टियां हुई थी उस टाइम पर उन्होंने लिखा था। देयर इज नॉट एन इमेज इन इट विच आई हैव नॉट ऑब्जर्व्ड, देयर इज नॉट एन इमेज इन, मतलब इसमें ऐसी कोई इमेज नहीं थी जो इन्होंने कभी ना देखा हो। एंड नाउ इन माय 73rd ईयर, अब चूंकि ये बात कब करें, जब 73 ईयर्स की एज में थे उस समय करें, आई रिकलेक्ट द टाइम एंड प्लेस, मैं उस समय को, उस प्लेस को पुनः रिकलेक्ट करता हूँ, याद करता हूँ, व्हेन मोस्ट ऑफ देम वर नोटिस, जो कि उस समय ज्यादातर मैंने उन दृश्यों को देखा होगा। तो कुल मिलाकर के आपको एक चीज और देख लें नीचे, द वर्स फॉर्म इज द हीरोइक कपलेट। ये किसी पोइम को लिखने के एक फॉर्म होते हैं, कुछ ब्लैंक वर्स में लिखी जाती हैं, कुछ हीरोइक कपलेट में लिखी जाती हैं, कुछ फ्री वर्स में लिखी जाती हैं। तो ये हीरोइक कपलेट में लिखी गई थी। हीरोइक कपलेट का एक अलग वीडियो बनाएंगे, ये दोहा ही होता है, ठीक, राइम्ड लाइन्स होती हैं, राइम्ड पेयर ऑफ राइम्ड एम्बिक पेंटामेट्रल लाइन्स जो होती हैं उससे संबंधित है। इसका अलग वीडियो बनाएंगे तब आपको समझ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हीरोइक कपलेट में ये पोइम लिखी गई है। आप देखेंगे पोइम्स को तो एक दोहे के तमाम, दोहे में क्या होता है, लास्ट में उनका राइम होती है दोनों लाइन्स की, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको दोबारा देख लेते हैं कि ये तो बैकग्राउंड आपने पढ़ा कि क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं, और क्वेश्चन आ भी चुका है, रिसेंटली जो एग्जाम अभी आपका पीजीटी हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा था। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एन यूनिक वाक लिखा, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पोएम लिखी किसने है। निश्चित रूप से विलियम वर्ड्सवर्थ की है। कब पब्लिश हुई, 1793 में। विलियम वर्ड्सवर्थ की एक देखा जाए फर्स्ट पोएम ऑफ एनी लेंथ, यानी कि स्टार्टिंग में अगर देखा जाए सबसे बड़ी पोएम थी ये। और इस पोएम पर प्रभाव किसका पड़ा है, किससे इन्फ्लुएंस होकर लिखा है, फ्रांस के पोएट रसेट, राउच और डेले। क्वेश्चन ये बन जाता है, ठीक है। और क्यों, क्योंकि इनकी यहाँ पर उन्होंने एग्रीकल्चर सीन और को बहुत ही अच्छे से दर्शाया था, उससे प्रभावित होकर विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को लिखा है, ठीक है। और जो भी इसके बैकग्राउंड है, इन्होंने इन्फ्लुएंस जरूर हुए फ्रेंच पोएट से, लेकिन उन्होंने अपने जो पोएम लिखी है वो अपने नेटिव लेक पर आधारित लिखी है, ये ध्यान रखिए। दूसरा है कि ये पोएम किस किस लेडी को एड्रेस किए, एड्रेस टू ए यंग लेडी, वो कौन सी लेडी है जिसको एड्रेस किया गया, ये इनकी ही बहन ड्रोथी वर्ड्सवर्थ है जिनको एड्रेस किया गया है, ठीक है, हो गया। और ये किस फॉर्म में लिखी गई, हीरोइक कपलेट में। ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इस पोएम को कब लिखा गया, किसने लिखा, ये इस पोएम पर किसका इन्फ्लुएंस है, फ्रांस के पोएट्स पे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है। ये एड्रेस टू ए यंग लेडी, ये किस लेडी की बात हो रही है, ये इनकी बहन ड्रोथी वर्ड्सवर्थ की बात की जा रही है, और किस वर्स फॉर्म का हीरोइक कपलेट में। ये 2-4 से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इसमें नहीं आएगा। विश्वास है कि इसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो बाद बाकी तो बहुत ज्यादा इसमें नहीं रहता है।
थैंक यू एवरीवन, इसको देखिए और एक और काम करिए, क्योंकि मैं लगातार पूरा विलियम वर्ड्सवर्थ का जितना वर्क है, टीजीटी, पीजीटी, तो प्रयास करेंगे नेट का भी सिलेबस हम इसमें अपलोड करें, जो भी हमारे समझ में है। जिस तरीके से मैंने नेट 2 बार क्वालीफाई किया है, तो हम चाहते हैं आप मेरा अनुभव आप तक जाए। उसको कोई कोई चार्ज भी नहीं ले रहे हैं, आपको अच्छा लगे तो उसको देखिए, क्योंकि सबका एक अनुभव होता है, बहुत से लोगों का अपना-अपना अनुभव है। हमारा अपना एक्सपीरियंस है, किस तरीके से नेट, टीजीटी, पीजीटी क्वालीफाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत पैसा नहीं दे सकते, उनके लिए निश्चित रूप से ये वीडियोज़ बहुत ही एक मतलब यूज़फुल होने वाला है। इसको देखेंगे तो आसानी से चीज़ों को आप समझ पाएँगे। और एक काम करिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, इस चैनल अगर पसंद आए, इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि आने वाले वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि अच्छा लगेगा मुझे भी कि अगर कोई काम कोई कर रहा है तो उसको लोग एप्रिशिएट करें। थैंक यू।